श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाची जा रही श्री नवनिधि शिव महापुराण जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस कथा का आज प्रथम दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि भीड़ बढ़ाने के लिए आप मंदिर में और कथा में बिल्कुल भी नहीं आए। अगर आपका शिव में विश्वास है तभी आप कथा में आए। जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो भगवान शिव आपका हाथ पकड़ लेते हैं और कभी भी आपको गिरने नहीं देते, हारने नहीं देते। आज की कथा में दिल्ली से एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनके यहाँ दिल्ली में शमी पत्र और बेल पत्र नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करें गुरुजी, शिव जी की पूजा कैसे करें। इस पर गुरुजी ने कहा कि आप भगवान शिव को जल समर्पित करिए और सच्चे मन से उनसे बोलिए कि वो शमी पत्र और बेल पत्र चढ़ाना चाहते थे पर उनको मिला नहीं। बाबा आपकी बात सुनेंगे और आप कुछ स्वीकार करेंगे। बाबा को आपका बेल पत्र या शमी पत्र नहीं चाहिए, उन्हें तो आपका सच्चा दिल चाहिए बस। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कई लोग पशुपति व्रत करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर भी बैठे कई लोगों ने पशुपति व्रत किया होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई होगी, लेकिन कुछ लोगों का पशुपति व्रत करने पर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, दुनिया के लोगों से पूछते रहते हैं, तो कोई बताता है पितृदोष है, वास्तु दोष है या काल सर्प दोष है, पर कोई ये नहीं बताता कि पूर्व में हमने जो कर्म किया उस कर्म का दोष है। गुरुजी ने कहा कि आप अच्छे कर्म करिए और विश्वास रखिए शिव पर और जल चढ़ाते रहिए। भगवान शिव आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। गुरुजी ने कहा कि आप बार बार रस्सी मत बदलिए, एक ही जगह पर विश्वास अपना बनाए रखिए और विश्वास को अपना दृढ़ बनाइए शिव पर। आज की कथा में अमर जी का पत्र आया था, उन्होंने बताया कि एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव आपसे। उन्होंने कहा कि उनके कान में दर्द रहता था और कान से पानी आता था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी इलाज कराया पर कुछ नहीं हो पाया। फिर उनकी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और नियम ले लिया उन्होंने जल चढ़ाने का। उनकी पत्नी जल चढ़ाती और अपने पति को जल का आचमन कराती थी। एक दिन वो मंदिर में जल चढ़ा के उनको आचमन करा रही थी तो उनके कान में बहुत तेज दर्द हुआ। उन्होंने जल चढ़ा के और वो जल दो दो बूंद करके उनके कान में डाल दिया। 20 मिनट बाद उनके कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर को दिखाया तब डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इनका कान का दर्द जो है वो दूर हो गया है और पर्दा भी ठीक हो गया है कान का। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप सारे तीर्थों के दर्शन नहीं कर सकते, सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, सारे मंदिरों में नहीं जा सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठें तो उससे आपको सारे तीर्थों का और सारी पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में नीता जी का पत्र आया था, उन्होंने बताया कि उनके पति को हार्ट अटैक हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से पहले ही उनके पति की तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने बताया कि 72 घंटे में अगर इनको होश आ गया तो ठीक है, वरना ये नहीं बच पाएंगे। फिर उन्होंने सीहोर के रुद्राक्ष का जल भगवान शंकर को चढ़ाया और उसके जल अपने पति को दिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। इसके प्रभाव से उनके पति ठीक हो गए और आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे के शरीर में गठान हो गई थी, बेटा सही से बैठ भी नहीं पाता था। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ की और जल और बेलपत्री का सेवन कराया अपने बच्चे को। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने तुमरुका जी का उपाय बताया कि निसंतान दंपति जो हों, 19 साल 20 साल उनकी शादी हो गई हो लेकिन संतान नहीं हो रही हो, तो तुमरुका जी का उपाय अवश्य करें। आप आंकड़े की जड़ दोनों पति पत्नी लेकर आए शिव मंदिर में और तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपको घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको अपनी कमर पे बांध लेना है पीरियड के 7वें दिन। भोलेनाथ आपकी गोद अवश्य भरेंगे। दूसरा उपाय गुरुजी ने बच्चों के लिए बताया कि जो बच्चे रोगीले हों, छोटे बच्चे
बार बार बीमार पड़ जाते हो, उनको निमोनिया हो जाता हो, जुकाम खांसी बुखार रहता हो, तो तुम रुका जी का नाम लेकर भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं और अपने बच्चे को उसका आचमन कराएं। आपको प्रभाव दिखेगा, आपका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। ये उपाय आपको 15 दिन लगातार करना है। आप ये उपाय रोज कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका बच्चा स्वस्थ होने लगेगा। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय।